नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। आज हम हमारी अगली वीडियो जो कि रीट और सीटेट 2020 स्पेशल है, इसी में प्रवेश करेंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है विशेषण। इसे भी रीट के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है और निश्चित रूप से ये आप लोगों की सफलता के लिए भी आधार साबित होगा। सरल और सहज तरीके से ट्रिक्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। चलिए चलते हैं हमारे चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस के द्वारा शूट किए गए इस वीडियो की ओर। विशेषण शाब्दिक अर्थ जैसा कि आप जानते हैं क्या है, विशेषता, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वे शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण। जैसे तेज गर्मी, तो ये तेज शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, गर्मी की। शरारती बालक, तो ये शरारती शब्द इस बालक की विशेषता, यानी बालक कैसा है, शरारती। गर्मी कैसी है, तेज है। उसी प्रकार शिक्षक कैसा है, बुद्धिमान है। तो इस प्रकार हमें पता लग रहा है कि जो शब्द क्या है, संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वही क्या कहलाते हैं, विशेषण। अब विशेषण की बात करें तो विशेषण और विशेष्य दो पार्ट हैं ये। तो विशेष्य कौन है, जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम ही क्या है, विशेष्य। क्योंकि विशेषता हम किसकी बता रहे हैं, संज्ञा की और सर्वनाम की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वही क्या कहलाता है, विशेष्य। जैसे कि तेज गर्मी, तो यहाँ पर गर्मी विशेष्य है और तेज क्या है, विशेषण। शरारती बालक, तो शरारती क्या है, विशेषण, और बालक क्या है, विशेष्य। इसी प्रकार बात करें तो एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। यानी जिसने संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई वो तो था विशेषण, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा वो क्या है, प्रविशेषण। ये विशेषण से भी पहले प्रयुक्त होता है। जैसे कि बहुत तेज गर्मी, तो तेज शब्द तो विशेषण है, लेकिन ये बहुत क्या है, इसकी भी विशेषता बता रहा है। तेज कितना है, कम है, बहुत है, तो ये क्या है, तेज, यानी बहुत तेज है भाई, नॉर्मल है, ज़्यादा है। तो ये सब क्या है, ज़्यादा, बहुत, कम, ये सब क्या है, विशेषण के भी प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले। जैसे अत्यंत काले जानवर, अब काले तो हैं लेकिन कितने हैं, बहुत काले हैं भाई, अत्यंत काले जानवर। आगे बढ़ते हैं। जैसे विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक तो उद्देश्य विशेषण में और दूसरा विधेय विशेषण में। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, जैसे कि तेज गर्मी है, शरारती बालक है, लालची इंसान है। अब उदाहरण से ही आपको समझ में आ जाएगा। नीचे देखिए विधेय विशेषण, गर्मी तेज है, शब्द वही है, वाक्य वही है, वह शरारती है, वह आलसी है। यहाँ पर क्या है, विशेषण पहले आया है, संज्ञा बाद में आई है, और यहाँ पर संज्ञा पहले है और विशेषण बाद में है। तो यदि विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और यदि विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद होता है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। और सामान्यतः कौन से विशेषण का प्रयोग किया जाता है, उद्देश्य विशेषण का। हम अक्सर विशेषण को संज्ञा के पहले देखते हैं, विशेष्य से पहले देखते हैं, लेकिन अगर बाद में भी अगर वो मिलता है तो भी वो विशेषण का ही प्रकार है। ये सिर्फ इतना ही बताने के लिए आपको बताया गया है। गर्मी तेज है, यहाँ पर तेज शब्द विशेषण है, लेकिन कौन सा है, विधेय विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। जैसे विशेषण क्या है, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं, काल के अनुसार विशेषण नहीं बदलता है। एक होता है पुनरुक्त विशेषण, पुनः आवृत होना, यानी विशेषण की पुनः आवृत्ति। जैसे गर्म पानी पीना चाहिए, ये वाक्य यहाँ पर सही है, लेकिन गर्म पानी पीना चाहिए, तो एक ही विशेषण की पुनः आवृत्ति क्या है, पुनरुक्त विशेषण है। सुंदर सुंदर बालिकाओं ने नृत्य किया, इस प्रकार के वाक्य देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, पुनरुक्त विशेषण। उसके बाद है विशेषण संज्ञा, जहाँ विशेष्य का अभाव होता है वहाँ विशेषण ही विशेष्य की भूमिका निभाता है। अर्थात जहाँ पर विशेष्य नहीं होता, यानी संज्ञा और सर्वनाम दिखाई नहीं देते जिस वाक्य में, लेकिन विशेषण ही विशेष्य की भूमिका अदा करता है, तो उसे ही विशेषण संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं। अब यहाँ पर विद्वान शब्द विशेषण भी है और संज्ञा भी है, ये दोनों की भूमिका अदा कर रहा है।
अगर इसे देखें विद्वान पुरुष सर्वत्र पूजे जाते हैं तब तो ये सिर्फ विशेषण माना जाएगा, लेकिन अब इसके साथ संज्ञा नहीं है तो यहाँ पर विद्वान शब्द किससे, विद्वान पुरुषों से ही संबंधित है, तो ये स्वयं संज्ञा बना है और स्वयं ही विशेषण भी बना है। इसी प्रकार प्यासे को पानी पिलाओ, तो प्यासा कोई इंसान होगा, तो प्यासा यानी इनसे स्वयं इसने एक संज्ञा की भूमिका निभाई है और उसकी विशेषता भी बताई है, तो इसीलिए ये विशेषण है, संज्ञा विशेषण। और इसी प्रकार भूखे को भोजन कराओ। आगे देखिए कि विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। मूल अवस्था, मूल अवस्था से हमारा तात्पर्य है सामान्य अवस्था। जैसे कि आदित्य अच्छा लड़का है, तो ये विशेष सामान्य अवस्था है। आदित्य कैसा है? अच्छा लड़का है। उसी प्रकार उत्तर अवस्था, जहाँ पर 2 संज्ञाओं की तुलना होती है आपस में। जैसे रमेश सुरेश से अधिक चतुर है, तो रमेश की जो चतुरता थी उसकी तुलना हमने किससे की है? सुरेश से। यानी 2 के बीच में जहाँ पर तुलना की जाए वो है विशेषण की उत्तर अवस्था। इसी प्रकार है उत्तम अवस्था, जब बहुतों के बीच में यानी अनेक की तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताने का प्रयास हो, वहाँ पर विशेषण की कौन सी अवस्था? की उत्तम अवस्था। जैसे हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो सभी पर्वतों में इसकी ऊंचाई की विशेषता बताते हुए कहा है कि ये सभी पर्वतों में सबसे ऊपर ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय है। अब अवस्था परिवर्तन के अंदर पता कैसे लगता है कि सुंदर, मूल अवस्था है सुंदर, उत्तर अवस्था यानी सुंदरतर, जहाँ पर तर दिखाई देगा यानी 2 के बीच में तुलना है, और तम यानी बहुतों के बीच में तुलना हुई है। लघुत्तर, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, वृहत, वृहत्तर, वृहत्तम, प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह विशेषण की कौन सी अवस्था है? प्रस्तुत वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग किया गया है? वहाँ पर आपको इस प्रकार के वाक्य देखने या शब्द देखने को मिलेंगे और आपकी पहचान आसानी से हो जाएगी। अगला है विशेषण के प्रकार। अब विशेषण के मुख्यतः 4 ही प्रकार हैं। अक्सर छोटी क्लासों में इसके 6 प्रकार भी बताए जाते हैं। गुण व्यक्तिवाचक विशेषण को गुणवाचक के अंदर ही शामिल कर लिया गया है और भिन्नवाचक को भी यहीं पर शामिल कर दिया गया है। तो मुख्यतः कितने हैं? गुणवाचक 4 हैं मुख्यतः। पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। बात करते हैं सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की, यानी गुणों के माध्यम से विशेष्य की विशेषता बताना। यहाँ पर गुणों से तात्पर्य क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, दोष, स्पर्श, काल, दशा आदि के अनुसार उसके बारे में हमें बताना। यानी उसका गुण कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका दोष कैसा है, उसका स्पर्श कैसा है, उसका काल कैसा है, दशा कैसी है, इन सभी के बारे में बताना किसके अंदर आता है? गुणवाचक विशेषण में। जैसे कि कुछ शब्द हैं गुण के अंदर, हम जैसे बताते हैं वह व्यक्ति ईमानदार है, वह सच्चा है, वह झूठा है। दोष की बात करें तो बेईमान है, झूठा है, सच्चा है या बुरा है। रंग की बात करें तो काला, सफ़ेद, गोरा है। स्पर्श करें तो उसका मुलायम है, उसका कठोर है। काल की बात करें वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। दशाओं की बात करें तो जैसे ताज़ा है, मौसमी है। दिशा की बात करें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कुछ दिशाएं हैं। स्थान की बात करें जयपुरी, जोधपुरी, यानी स्थान की विशेषता के रूप में भी इसे प्रयुक्त किया गया है। पहचान की बात करें, गुणवाचक विशेषण की पहचान क्या है कि विशेषण के साथ अगर आप कैसा है या कैसी है प्रश्न करते हैं तो हमें जो उत्तर मिलता है ना, वही गुणवाचक विशेषण होता है। अब जैसे राम कैसा है? ईमानदार है। मोहन कैसा है? बेईमान है। रोहन कैसा है? काला है। लोहे का स्पर्श कैसा है? कठोर है। आप कौन से काल में हो? वर्तमान काल में है। तो इस प्रकार आपकी दशा कैसी है, आपकी दिशा कौन सी है, इस प्रकार की पहचान कर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वही गुणवाचक विशेषण में होता है। विशेषण के प्रकार अगले में चलते हैं हम, संख्यावाचक विशेषण। यानी संख्या के माध्यम से विशेष्य की विशेषता को बतलाना। ये निश्चित और अनिश्चित दोनों होती हैं यहाँ पर संख्याएँ। निश्चित संख्या की बात करें कि 10 आदमी, 20 जानवर, 190 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 4 गुने व्यक्ति, 10 गुने व्यक्ति, इस प्रकार एक निश्चित संख्या है। और 30 गुने विद्यार्थी। और अनिश्चित संख्या की बात करें तो हजारों विद्यार्थी इकट्ठे हुए, लाखों जानवर मारे गए, अनेक पशु काल के ग्रास बन गए। इस प्रकार ये शब्द क्या है? अनिश्चित संख्यावाची शब्द है। ये हमेशा गणनीय होते हैं, गणनीय हैं।
अगला है परिमाणवाचक विशेषण, यानी नापतोल के माध्यम से विशेष्य की विशेषता बतलाना। निश्चित और अनिश्चित यहाँ पर भी दोनों होते हैं। निश्चित परिमाण कौन सा है? 10 किलो आम, 10 ग्राम इलायची, 2 लीटर दूध। और अनिश्चित कौन सा है? लाखों टन सोना, ज़्यादा पानी, कम पानी, अधिक नाइट्रोजन, कम ऑक्सीजन, इस प्रकार के हैं, वो हैं अनिश्चित में। संख्यावाचक विशेषण में विशेष्य गणनीय होता है, नहीं उसकी गिनती की जा सकती। रुपए कितने थे? 100 थे, यानी हमने गिनती की, तोल नहीं सकते ना उसे। लेकिन परिमाणवाचक में अगणनीय होगा, इसे गिनती नहीं किया जा सकेगा, इसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे 10 किलो हमने इसे तोला है या फिर नापा है, इस प्रकार की यहाँ पर उदाहरण होते हैं। अगला है हमारा अंतिम सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक नाम से पता चल रहा है, सर्वनाम के माध्यम से विशेष्य की विशेषता को बतलाना। यहाँ पर निजवाचक कौन से थे? मैं, आप, इस प्रकार के शब्द। और पुरुषवाचक को छोड़कर शेष चारों सर्वनाम, 6 सर्वनाम थे। निजवाचक को छोड़ दीजिए, पुरुषवाचक को छोड़ दीजिए, बाकी के जो सभी सर्वनाम हैं वो यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा का आना अनिवार्य। यहाँ पर सबसे बड़ी कंडीशन है अगर सर्वनामिक विशेषण की पहचान कि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा का आना आवश्यक है। उदाहरण देखिए कि यह मकान आपका है, यह सर्वनाम है, लेकिन इसके बाद अगर संज्ञा प्रयुक्त हुई है तो यह सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। आप एक इशारा कर रहे हैं किसी की ओर कि यह मकान आपका है। कौन सा पौधा तुम्हें चाहिए? बहुत से पौधों की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं कि आप कौन सा पौधा तुम्हें चाहिए, तो ये कौन सा और पौधा यहाँ पर संज्ञा है, कौन सा यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है। वह घर मेरा है, घर की ओर इशारा करके बताया जा रहा है, तो संकेतवाचक के सर्वनामिक विशेषण। उस किताब का कवर अच्छा है, तो उस यहाँ पर एक किताब के बारे की ओर निश्चित संकेत कर रहा है, यानी किताब यहाँ पर संज्ञा है और उसकी ओर इशारा करके बताया जा रहा है कि उस किताब का कवर अच्छा है, यानी संकेत या सर्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आता है। कुछ उदाहरण है या जैसे कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो बताने का प्रयास। किस प्रकार निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो आप देखिए देव, ईश्वर, दयालु, कृपा, कौन सा शब्द विशेषण है, आप पता लगाइए। स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? स्वर्गीय, स्वर्गार्थ, स्वर्ण या स्वर्गा। आस्था सबसे सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है? अवस्था हमने पढ़ी थी, 3 अवस्था थी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। आप देखिए आस्था सबसे सुंदर है, यानी सभी में सुंदर है, तो कौन सी अवस्था को पता लग गया होगा। उसका मकान त्रिभुजाकार है, इस वाक्य में विशेषण का प्रकार देखिए, आप अभी पढ़ा है हमने पीछे। एक संज्ञा भी आ रही है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, तो कौन सा होता है? गुण, संख्या, परिमाण या सर्वनामिक पता कर लगाइए। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है कि यह घोड़ा अच्छा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, सत्य ही ईश्वर है, भलाई का फल अच्छा होता है। ये 4 उदाहरण है, 4 में से एक आपका आंसर होगा। पता लगाने का प्रयास करें, इससे संबंधित दूसरे प्रश्नों को खोजिए, अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी से अनुरोध है कि चैनल के साथ जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कदम तुम बढ़ाए चलो, एक नई राह बनानी है, तुम थको नहीं, तुम रुको नहीं, जीवन संघर्ष की कहानी है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही शेयर भी करें। विदा लेते हैं आपसे आपके अपने सर्वोत्तम हिंदी क्लासेज से। जय हिंद, जय भारत।